अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 2/1 का सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 5 और 6 ये कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 5 है हमारे पास जी, दर्ज झैल दो दर्जी मसावात को ग्राफ के तरीके से हल करें। आसान से आसान आप लोगों को मेथड करवाएंगे। जो 9th क्लास में आप लोगों ने मेथड सीखा हुआ ग्राफ बनाने का, सेम वही आप लोगों को मेथड करवाएंगे। जो 9th का सीखा हुआ वही तरीका करेंगे। अब इसमें देखो तो ये आप लोग अगर इस मेथड से करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है और साथ में कुछ स्टूडेंट्स को इसमें इशू आएगा, चीज़ों को याद रखना पड़ सकता है। तो लास्ट बार के सिर्फ एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा हमने करनी है, वो हमारे पास सही है। इसको मैं आप लोगों को लास्ट बार के यहाँ पे MCQs भी क्लियर करवाता हूँ। पहले हमें इसको ग्राफ को बनाएंगे। इस यूज नंबर 1 देखे क्या जी, x² - 3x - 18 = 0। इसको हमने ग्राफ के तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया, इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए एक बार इसको नीचे एज इट लिख लें, क्या आ जाएगा, x² - 3x - 18 बराबर हमारे पास 0 है। ये एज इट आ गया। पहला स्टेप आप लोगों ने करना है जी, फर्ज किया। ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के बराबर कह लें। y बराबर है x² - 3x - 18, ये मसावात हमारे पास 1 आ जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका x महवीर निकालते थे और y महवीर निकालते थे ताकि हमारे पास पॉइंट आए जिसकी मदद से हम ग्राफ बना सकें। अब इसमें हम x महवीर भी निकालेंगे और y महवीर भी निकालेंगे, मीन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी x महवीर। इस तरह से लिख लें, x महवीर के ऊपर हमारे पास y क्या होता था, y बराबर 0 होता था। अब ये मसावात 1 है, नीचे आप लोगों ने लिखना है जी y बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना, मसावात 1 में दर्ज करने से। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे। देखो हमारे पास ये है ना जी y, तो y के जहाँ पे 0 पुट कर, देखिए ये 0 बराबर क्या आ जाएगा, x² - 3x - 18। अब इसको एक बार आप लोग इसको तरतीब से इस तरह से लिख के आप लोग कहना है जी, x² - 3x - 3x - 18 बराबर हमारे पास 0 आ गया। अब इसके ज़रिए हमने पॉइंट निकालने हैं, जिसकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है ना, हमने इसके ज़रिए। अब इसको आप लोग, इसको हम किससे करेंगे, तजी के ज़रिए करेंगे। अब इसमें देखिए तजी हम किस तरह से करते थे, बाहर वाली को ज़रब करते थे, 2 पेयर बनाते थे, ऐसे 2 जोड़े बनाने थे कि प्लस माइनस के दरमियान वाले रकम आए और ज़रब करने से बाहर वाली। अब देखिए x² को -18 से, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ। अब इसमें देखिए अगर हम x² को -18 से ज़रब करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, -18 x² आ जाएगा। अब इसके हमने 2 ऐसे जोड़े बनाने के, हमारे पास प्लस माइनस करें तो -3x है और ज़रब करने से हमारे पास -18 आ जाए। अब मैंने आप लोगों को आसान मेथड बताया हुआ है, इस तरह से आप लोग इसकी तजी का ले। 2 के पर 2 9 18 होता है, फिर 3 पे करें 3 3 होता है, फिर 3 पे करें 3 एकम 3 आ गया। अब इसमें देखें 2 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x। एक हमारे पास ये पेयर आ गया, दूसरा हम कह लेते हैं जी 3x। ये 2 हमने निकाले। अब इनके दरमियान हम अलामत कौन सी लगाएं कि हमारे पास ज़रब करने से -18 है और प्लस माइनस करने से 13 है। मैंने क्या कहा था, जो दरमियान में हमारे पास अलामत होगी वही हमने दरमियान में जो रकम होगी उसके साथ जो अलामत होगी, बड़ी ब्रैकेट बड़ी रकम के साथ आप लोगों ने वो अलामत लगानी। अब इसमें देखिए बड़ी रकम हमारे पास कौन से 6x है, तो इसके साथ हम कौन सी अलामत लगाएंगे, माइनस। अब इसमें देखिए हमारे पास इसके साथ माइनस लगाएं, इसके साथ प्लस। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे ना, तो दरमियान में हमारे पास क्या 3x है, माइनस का 3x ही आएगा। अब इसमें देखिए माइनस के 6x में से प्लस का 3x निकालें, क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़रब करें, 6 3 18 माइनस प्लस माइनस, x को x से किया तो क्या आ जाएगा, x के मीन हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही, जो हमने शर्त लगाई वो हमारे पास क्या सेटिस्फाई हो रही, कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद हम इसकी जगह पे हमने इन दोनों फैक्टरों को पुट कर देंगे, आराम से चलेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। बिल्कुल सिंपल मेथड से, इस मेथड से आप लोगों को कोई भी नहीं सवाल करवाएगा। बिल्कुल 100% आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, इस मेथड से आप लोग करके आएंगे तो आप लोगों को लॉन्ग में आ जाए, तब भी आप लोगों को इसके पूरे 4 नंबर मिलेगा। अगर ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में तो वैसे नहीं है, लॉन्ग के पॉइंट से ये आप लोगों को पूरे इसमें से 4 नंबर दिए जाएंगे। तो तवज्जो से बैठेंगे, फिर ये आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, x² माइनस का 6x एक हमने पेयर लिया, दूसरा प्लस 3x हमने पेयर लिया, 3x ये हमारे पास आ गया, माइनस का 6x प्लस का 3x -18 साथ में हमारे पास क्या एज इट बराबर हमारे पास 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले तो x माइनस क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस
इनमें से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x 18 में से 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है 18 तकसीम 3 कर लें, 3 एकम 3, 3 6 18, जो जवाब आएगा उसको आप लोगों ने इधर लिख देना है, माइनस क्या आ जाएगा 6 बराबर किसका जी 0 की। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में हमारे पास x माइनस 6 ये भी है, x माइनस 6 ये भी है, तो यहाँ पे लिख ले x माइनस 6 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इसको अलग अलग कर लें, x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब इस यहाँ से x निकालें, x बराबर क्या आएगा 6, और यहाँ पे निकालें तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास माइनस का 3, ये हमारे पास आएगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ से हमें मिलेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पॉइंट किस तरह से लिखते हैं, ये मैंने आप लोगों को 9th में भी सिखाया, तो इसको हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास पॉइंट क्या है जी, ये हमारे पास 6 है, तो पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, इसी तरह से लिखते थे ना। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6 वाओ 0, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा हम कह लेते हैं हमारे पास जी माइनस का 3 वाओ 0, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। इस इक्वेशन की मदद से, इस मसावात की मदद से हमें 2 पॉइंट मिले। एक्स को ग्राफ बनाने की मदद से हम एक और मजीद फाइंड करेंगे ताकि ग्राफ हमारे से अच्छा बने। अब इसमें देखिए एक्स महवीर निकाला, अब हम वाई महवीर निकालते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जी वाई महवीर, इस तरह से लिख लें। वाई महवीर के ऊपर एक्स क्या होता था 0 होता था। अब एक्स बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है, क्या आ जाएगा एक्स बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। ये हमारे पास मसावात 1 है। अब यहाँ पे हमने x की जहाँ पे 0 पुट करने, ये x है ये x है। अब इसमें देखिए y एज इट आ गया, y बराबर 0 का स्केयर आ जाएगा -3 इंटू 0 -18, y बराबर ये भी 0 ये भी 0 -18 रह जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया जी, y बराबर -18 आ गया। अब यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट मिलेगा, जैसे हमने ये पॉइंट निकालने ना, इधर से भी पॉइंट निकालें। अब इधर से हमारे पास पॉइंट किस तरह से आएगा, अब इसमें देखें तो पहले हमने x लिखते हैं, तो x हमने क्या रखा है जी 0, क्योंकि हमने y महवीर के ऊपर x क्या होता है 0 आ गया, और y हमारे पास क्या आ गया -18, और ये तीसरा हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है, वो है रास, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो उसको हम क्या कहते हैं वर्टेक्स। ये आप लोगों ने यहाँ से एक एमसीक्यूज भी क्लियर करें। यहाँ पे आप देखें, अगर 2 दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर का अददी सर मुस्बत हो तो ग्राफ पैराबोला जो होगा वो हमारे पास ऊपर की तरफ। मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग में इस तरह से समझा देता हूँ। कहता है जो हमारे पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये हमारे पास क्या थी म्यारी शक्ल थी। अब एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर होता है, अगर ए जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन आ जाए, ए बड़ा हो 0 से, फिर हमारे पास जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड होगा, मीन ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये पहली आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के पॉइंट वो से पूछ सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो हमारे पास या एक्स के अददी सर मुस्बत हो तो ग्राफ कैसा बनता है, वो नीचे इस तरह से शक्लें बना के दे देगा। एक इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा, इस तरह से या इस तरह से, वो आप लोगों को दे देगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर हमारे पास ए जो हमारे पास एक्स के अददी सर मुस्बत हो, ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, पैराबोला होता है ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये 9th में मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था, 5 चैप्टर के अंदर भी डिटेल के साथ करवाया था। उसके बाद दूसरा, ये पहला एमसीक्यू आ गया। दूसरे नंबर पे याद रख लें हमारे पास, अगर ए लेस देन 0 मीन ए छोटा हो 0 से, एक्स के साथ मनफी आ जाए। अब इसमें देखिए क्या आगे उसने ये लिखा, और अगर 2 दर्जी मसावात में एक्स के अददी सर मनफी हो तो ग्राफ जो हमारे पास होगा इसकी शक्ल हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इस तरह से नीचे की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ पैराबोला ओपन होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये 2 एमसीक्यू यहाँ से क्लियर करने हैं। तीसरी चीज़ हमने कहता है 2 दर्जी तफाल ग्राफ बनाने के लिए तकमील मरबा के तरीके से रास मालूम करते हैं। जो रास है ना, ये हमारे पास रास को हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। इसमें अब रास किस तरह से मालूम करते हैं, रास में 2 चीज़ें मालूम करनी होती है, एक हमने एच मालूम करना है, दूसरा हमने के मालूम करना है। अब इन दोनों का मैं आप लोगों को फार्मूला ऐसे बताऊंगा, जब तक आप लोग मैथ करते रहेंगे या जब तक आप लोग किसी भी क्लास में मैथ करेंगे, रास मीन हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स मालूम करने के लिए 2 चीज़ें, आप इसमें देखें तो बुक पे ऊपर भी उसने 2 चीज़, आप देखें एच है के है, इन दोनों को ही मालूम करना है। वो कहता है तकमील मरबा से, तकमील मरबा से देखेंगे तो हमारे पास ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है ये मालूम करने में। हम आप लोग को आसान से आसान मेथड से करवाएंगे। उर्दू मीडियम में आप लोगों को इस मेथड से कोई भी नहीं करवाएगा, इस मेथड से आप लोग करके आएंगे इंशाल्लाह, गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। बोर्ड के अंदर 4 नंबर का लॉन्ग आता है, आप लोगों को पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। ये भी हमने पॉइंट ही निकालना है, जैसे हमने इसका एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से ये पॉइंट निकाल लेना, सेम ऐसे इसके लिहाज से भी हमने इसका पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या रास, आप लोग पहले लिख लें हमारे पास रास का पॉइंट हमारे पास क्या जी, एक हमारे पास एच है, दूसरा हमारे पास क्या के, ये हमने फाइंड करना है। अब इसमें देखिए पहले हम एच मालूम करने, एच के लिहाज से आपने फार्मूला लिख लेना है जी, एच बराबर हमारे पास होता है -b ओवर हमारे पास
2a। ये फार्मूला याद रखिए, कभी भूलना नहीं है। जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे, मैथ करते रहेंगे, फार्मूला यही होगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, बीएस में, कहीं से भी आपने फार्मूला यूज़ करना है। आगे आप लोग मैथ में जाएंगे तो आप लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे वर्टेक्स मालूम करने के लिए, रास मालूम करने के लिए। तो ये आपने फार्मूला अच्छी तरह से रट्टा लगा लें कि एच किसके बराबर -b/2a के बराबर है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास रास है। अब इसमें ए बी हमारे पास नहीं है, तो ये कहाँ से निकालेंगे? ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसको हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर करा, जब हम दो दर्जी फार्मूले से सवाल करते थे। तो ए क्या होता था हमारे पास? एक्स के का अददी सर ए था, इसके अददी सर क्या 1 है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। सेम ऐसे बी एक्स के साथ वाला होता तो बी हमारे पास -3 आ जाएगा, और सी किसके बराबर आ जाएगा? -18 के। ये आप यहाँ पे लिख लिया करें। अब इसमें देखें तो बी की वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस इंटू -3, ये माइनस एज इट आ गई, बी हमारे पास -3 आ गई, बटे में हमारे पास क्या 2, ए हमारे पास क्या 1, ये आ गया। अब इसको सोल्व करें। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, तो 3 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 एकम 2। अब 3 तकसीम 2 करें, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 तकसीम 2, इसको करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.5। तो एच किसके बराबर आ जाएगा? एच बराबर आ गया जी 1.5। ये हमारे पास एच आ गया। अब हम के मालूम करते हैं। के का भी फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला के का फार्मूला याद रखें, हमारे पास है जी सी माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, के बराबर हमारे पास है के बराबर सी माइनस बी स्केयर बटे में 4a। ये हमारे पास आ जाएगा। के बराबर आ गया सी माइनस बी स्केयर बटे में 4a। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी। सी हमने क्या कहा है? -18। अब इसमें देखिए ये हमने नीचे लिखा है, ये जो आप लोगों ने लिखा है ना यहाँ से, अब देखिए सी ये है, ए बी ये है, और ए हमारे पास ये है। सी हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, और ए हमारे पास ये है। तो सी बराबर -18 आ गया। यहाँ पे पुट करें, क्या आ जाएगा? -18 माइनस बी हमारे पास क्या? -3 का स्केयर आ जाएगा, बटे में हमारे पास क्या 4, ए हमारे पास 1 है, तो 1 एज इट आ गया। 1 हमने इसमें पुट कर दिया। -18 माइनस एज इट आ गया, माइनस स्केयर के साथ कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। माइनस जो है ये ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर स्केयर है, तो ये खत्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 बटे में हमारे पास 4 एकम 4। 9/4 हमारे पास आ गया। इसको कैलकुलेटर के ऊपर करें, 9 तकसीम 4, तो इसको क्या हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2.25 के। -18 माइनस 2.25। अब इन दोनों को प्लस कर लें। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा? -18 माइनस का 2.25, ये किसके बराबर आ जाएगा जी? -20.25। यहाँ पे हम लिख लेते हैं के बराबर किसके आ जाएगा? के बराबर -20.25। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो हमने क्या करना था? इसका हमने मालूम करना था ग्राफ। अब यहाँ पे इसका पॉइंट लिख लें। रास हमारे पास इसका पॉइंट क्या आया जी? एक हमने एक्स, पहले हम एक्स लिखते हैं, मीन एच हमारे पास क्या है? 1.5, ये आ गया। उसके बाद वाई हमारे पास क्या आ गया? -20.25 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -20.25, यहाँ पे लिख लें। अब इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5 वो -20.25, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब इनकी मदद से हमने क्या करना है? ग्राफ। 4 पॉइंट आए हैं, 4 पॉइंट की जाते हैं। रास किसको कहते हैं? रास याद रखिए, जहाँ पे पॉइंट जो हमारे पास ये हमने कहा ना पैराबोला के शेप में ग्राफ हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे पास ये पैराबोला ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होगा। रास का काम क्या होता है? ये बताता है कि हमें पॉइंट कट कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, नीचे की तरफ। अब इसमें देखें तो हम इसका भी पॉइंट ड्रा करेंगे। जैसे कि हमने एक्स मैवरी वाई मैवरी निकाला ना, इसको हम जहाँ पे ये पॉइंट कट करके ऊपर की तरफ मुड़ेगा या हमारे पास नीचे की तरफ इस तरफ आएगा, तो ये इसका काम यही है। रास का हमारे पास काम यही है। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये आप लोग साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। हम इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए इस तरह का हमारे पास ग्राफ होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने इस तरह से एक इसको हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर लिया। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने स्केल की मदद से इसको बराबर गैप के रखना है, बराबर इसका फासला रखना है। अब इसमें देखें हम इसको कह लेते हैं, हमारे पास क्या जगह यहाँ पे हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास 1 है, उसके बाद ये हमारे पास क्या जगह 2, उसके बाद ये हमारे पास क्या जगह 3, उसके बाद ये 4 5 6। अब इसको 1 को हम 2 सेंटीमीटर लेट कर लेते कि हमारे पास इसको हम कह लेते हैं ये 2 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8 10 12। इस तरह से आप लोगों ने लेट कर लेना है, क्योंकि हमने ऊपर आप लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि हमने एक स्केल सेट किया, यहाँ पे लिख लें हमारे पास क्या आ जाएगा स्केल। स्केल को हमने क्या सेट किया जी? स्केल हमने सेट किया कि हमारे पास जो
1 सेंटीमीटर है वो हमने 2 सेंटीमीटर के इक्वल पुट किया। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग लिख लें कि एक्स एक्सिस जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या 1 सेंटीमीटर, हमने 2 सेंटीमीटर को कहा है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है 0 से लेके 2 तक हमने इसको 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। देखिए 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हमने रखा है 2 सेंटीमीटर। आप लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। तो क्या 2 4 6 8 10 12 ये आ गया। सेम ऐसे इधर भी आप लोग नंबर ड्रा कर लें लेकिन इक्वल स्पेस पे स्केल की मदद से ड्रा करेंगे, एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है और चेक करने वाले पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा ग्राफ नजर आता है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है ये हमारे पास 1 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 है, उसके बाद ये 3 4 5 6। अब इसमें देखें तो आप लोग लिख लें जी -2 -4 -6 -8। अब इसमें देखिए x के ऊपर हमें माइनस में सिर्फ 3 तक नंबर चाहिए और तो हमें x में नंबर नहीं ना चाहिए। x में -3 तक आप लोग इधर तक भी ड्रा करना चाहते कर लें, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है। हमें जो नंबर रिक्वायर्ड होंगे जो नंबर चाहिए होंगे वही आप लोग ड्रा कर लें तो वो भी काफ़ी है। ये नहीं कि सारा का सारा जो हमने इधर लिखा सेम वही इधर लिखें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप लोग इधर तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए y पे हमें चाहिए जी एक शेयर, हमारे पास y पे हमें 20 भी चाहिए पॉइंट, उसके बाद y पे -18 भी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लें कि हमारे पास इस तरह से हम y कह लेते हैं, y एक्सिस जो हमारे पास होता है y में भी कह लें हमारे पास, या y एक्सिस के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर हम कह लेंगे वो हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर का हम फासला करेंगे। अब इसमें देखिए आप लोग ने इस तरह से कहना है जी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम 1.1 2 3 4 5 और 6 ये। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको 1 सेंटीमीटर 5 कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15, उसके बाद ये हमारे पास 20 25 साथ में 30 ये आ गया। अब ये हमें माइनस में 20 तक चाहिए तो हमने 30 तक नंबर रख लिया। ऊपर देखें वो भी माइनस में, ऊपर लिखना है लिख लेंगे, ना भी लिखेंगे मसला नहीं। अब इसमें देखें हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। चलिए आप लोग कहते थे ऐसे, अब इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी यहाँ पे भी लिखें, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कह लेते हैं ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 10 है, बस इतने ही काफ़ी हैं। क्या आ जाएगा 5 और 10, ये हमारे पास माइनस में नंबर, यहाँ पे माइनस लिखे -15 -20 -25 -30 -5 -10 नीचे 5 माइनस में होते हैं ऊपर प्लस में होते हैं। तो ये हमने नंबर ड्रा कर लिए। अब इसमें देखें तो हमने क्या करना है इन पॉइंट की मदद से, मैंने पॉइंट इधर लिखे, एक हमारे पास 6 है 6 व 0, तो x 6 है, यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने छोटा सा सर्कल लगा के इसको पॉइंट को लगा लेना है। उसके बाद -3 है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 है, इस किसी भी लाइन के ऊपर ये 0 है ना, यहाँ पे 0 है तो हमारे पास ये 6 आ गया। उसके बाद -3 है, -3 कहाँ पे आएगा 2 और 3 के दरमियान, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, एक हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद है जी 0 व -18, तो -18 y है, x के ऊपर हमारे पास 0 होता है, x जो हमारे पास y एक्सिस होता है यहाँ पे x 0 है, तो -18 कहाँ पे होगा 20 से थोड़ा सा ऊपर कह लें हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे कह लें -20 के थोड़ा सा ऊपर -18 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास रास वाले पॉइंट है, रास वाले पॉइंट किस तरह से ड्रा करना है। आप देखिए ये x है और ये हमारे पास y है, तो x है 1.5, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं ये हमारे पास 1 है और 1.5 हमारे पास इससे ये हमारे पास कह लें इसका 1 होगा और यहाँ पे हम कह लें ये 1.5 है। इधर पॉइंट ड्रा किया, अब इसके बिल्कुल सामने आप ले आना है, इसको हमने कहते हैं कि कट कहाँ पे। अब इसके सामने आप देखें -20 है ना, यहाँ पे स्केल की मदद से आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा -20.25। अब देखिए 2.5 कह ले हमारे पास, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे भी तो हमारे पास 2.20.5 आ जाएगा या 20.3 आ जाएगा, यही है। तो 20.3 हमारे पास कह ले कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कह ले हमारे पास ये वाला पॉइंट, इसको हमने इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ने इसको स्केल की मदद से ड्रा कर लिया, हाथ से ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हम इसको स्केल की मदद से इस तरह से इसको लाइन को इन दोनों को पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ये पहले पॉइंट मिला लिए। अब इसको भी इसके साथ मिलाएं, इसको मिलाने के बाद हमने क्या करना है इसको ऊपर ले जाना है, इसके साथ हमने क्या करना है इस पॉइंट को इस तरह से ऊपर ले जाएं। अब इसमें देखिए तो इसको हम इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, इसी तरह से हमने इसको इस तरह से, आप देखिए ये पैराबोला बन गया, पैराबोला क्या है ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ ड्रा कर लेना है, इसका पॉइंट लिखने पॉइंट लिखा। अब इसमें ये हमारे पास क्या जी 6 व 0 है और उसके बाद ये हमारे पास क्या जी -3 व 0 है, उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट। अब इसको आप लोग डॉटेड लाइन में यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं कर लें, ना भी तो करो मसला नहीं। आप देख लेते हैं बुक के ऊपर उन्होंने ड्रा किया, यानी आंस में देखे तो हम यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। आंस में देखे तो हमारे पास ये देखें ग्राफ वही बना है जो मैंने आप लोगों को बना के दिया है, सेम वही ग्राफ है। इस तरह से भी ग्राफ हमारे पास यही आएगा। हल सेट बता देता हूँ आप लोगों ने हल सेट क्या लिखना है, क्योंकि उन्होंने हल सेट भी लिखा हुआ है, तो हल सेट भी आप लोगों को बता देता है किस तरह से लिखना है। ये ग्राफ बन गया, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, लिख लिया पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास क्या जी ये वाला पॉइंट हमारे पास था 0 व
-18 ये आ गया। उसके बाद रास का पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट था हमारे पास जी माइनस का 1.5 वाओ -20.25। ये पॉइंट आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नीचे आप लोगों ने सिर्फ लास्ट पे पॉइंट लिखना है हाल सेट। तो हाल सेट की हेडिंग दे के आप लोगों ने इस तरह से, आप देखिए हाल सेट हमने जो एक्स के लिए निकाले, एक्स में हमने यही पॉइंट निकाले थे ना, इसमें हमने सिर्फ यही लिख लेना है, -3 वाओ 6 लिख लिया, 6 वाओ -3 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। अब इसमें देखिए तो हमारे पास -3 वाओ 6 और यही हमारे पास इसका हाल सेट आ जाएगा। ये हमारे पास हाल सेट आ गया और ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया जी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो हमारे पास है, इसका सवाल नंबर 5 का पहला जुज हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को आसान से आसान मेथड से करवाया। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला जुज है जी, एक्स स्क्वायर -5x -14 बराबर 0। एक बार ऐसे लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था, फर्स्ट क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर -5x -14। ये आ गया, इसको मसावात 1 कह दे। पहले हम क्या कहते हैं, एक्स महविर निकालते हैं। एक्स महविर के ऊपर y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 को मसावात 1 में दर्ज करें। अब देखिए इसके जहाँ पे 0 पुट करें, 0 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x -14 ये आ गया। अब इसको तरतीब से लिख ले, इस तरह से लिख के आप लोग कहना है जी एक्स स्क्वायर -5x -14 बराबर 0। अब इसकी हमने क्या करनी है, तजज़ीह करनी है। सेम वैसे हम तजज़ीह करें। अब देखें एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 14 की इस तरह से तजज़ीह करें, देखें 2 7 14, फिर 7 एकम 7, तो 7 एकम 7। अब इसमें देखें 2 पेड़ मिल गए, 2 और 7 हम लिख लेते हैं जी 7x और उसके बाद हम लिखते हैं जी 2x। ये आ गया। अब इसमें देखें दरमियान में अलामत कौन सी है, माइनस है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दी, इसके साथ माइनस लगाए, इसके साथ प्लस, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। अब इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई 7 2 14 आ गया, माइनस का 14 आ गया, एक्स को एक्स से क्या एक्स के आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली भी आनी चाहिए। माइनस के 7x में से प्लस का 2x गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 5x भी बन रहा है और साथ में हमारे पास ये ज़रब करने से 14x भी बन रहा है। हमने यही पेयर निकालने थे ना, ज़रब करने से हमारे पास ये आए जो माइनस का 14x के आए और प्लस माइनस करने से माइनस का दरमियान वाला 5x है। तो इसको भी हमने तजज़ीह के जरिए सोल्व किया, इसको भी हम करते हैं। अब इसमें देखिए तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के इसकी जहाँ पे हमने -7x + 2x पुट कर दें, क्या आ जाएगा, एक्स के -7x + 2x -14 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले ले, x कॉमन आ गया, x -7 आ गया। अब इन दोनों में +2 कॉमन ले ले, हमारे पास क्या आ जाएगा, x 7 में से 2 कॉमन ले, 14 में से 2 कॉमन ले ले, 14 को 2 के ऊपर तकसीम करें, क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 14/2, 2 कॉमन ले, 2 एकम 2, 2 7 14, तो 7 आ गया हमारे पास। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, x -7 आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस यहाँ पे 2 रहेगा बराबर हमारे पास 0। अब इसको अलग लगा ले, x -7 बराबर 0 आ गया, उसके बाद x जमा 2 बराबर 0 आ गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1x ये आ गया। दूसरा हमने x निकाले, x बराबर क्या आ जाएगा -2 ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को नीचे लिख ले, क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ गया 7 व 0 और दूसरा पॉइंट इसका क्या आ जाएगा जी -2 व 0। हमने पहले x लिखना होता है, बाद में y। x महवीर के ऊपर y क्या 0, यहाँ पे 0 है तो हमने इसके साथ भी 0 लिख दिया, इसके साथ भी 0 लिख दिया। अब हम इसका y महवीर मालूम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया जी y महवीर x बराबर 0। y के ऊपर x क्या होता है 0 होता है। x बराबर 0 को मसावत 1 में दर्ज करने से अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दे। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर -5 × 0, उसके बाद -14, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 -0 -14, तो y बराबर आ गया जी -14। अब इसका भी पॉइंट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 व -14। पहले हम x लिखते, x 0 है, y हमारे पास -14 है, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना था, रास मालूम करते थे। रास फार्मूला वही है, h हमने मालूम करना है, साथ में k। अब पहले देखिए हमारे पास h का फार्मूला क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि h बराबर हमारे पास क्या है -b/2a है। ये हमारे पास है। आप देखिए a b c कहाँ से निकालेंगे, इस मसावात से। देखिए a किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के साथ कोफिशिएंट जो होता है अददी सर 1 है, तो इसका 1 आ गया। अब इसमें देखो उसके बाद b, एक्स के साथ जो अददी सर होता है वो b होता है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। और c हमारे पास क्या आ जाएगा, c बराबर -14। ये हमने 2 दर्जी मसावात मीन 2 दर्जी मसावात मेरी शक्ल जो थी ax के + bx + c, यहाँ से हमने इसको निकाला है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से फाइंड करते हो। वहाँ से आप लोग ना भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आप लोगों को नंबर नहीं कटेंगे। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, h बराबर हमारे पास आ जाएगा -b है, वैल्यू पुट करें -b, माइनस हमारे पास एज इट आ गया। b भी -5 है, तो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से -5 लिख लें। a हमारे पास क्या जी a1 है, 2a हमारे पास। अब इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आ गया। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर तकसीम कर लेते हैं, 5 × 2,
5/2 ये किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। इधर हमारे पास एच किसके बराबर आ गया जी, एच बराबर आ गया 2.5। उसके बाद हमने क्या करना है, के मालूम करना है, तो यहाँ पे हम इसका के भी मालूम कर लेते हैं। अब इसमें देखो तो यहाँ पे हम करते हैं जी के बराबर हमारे पास किसके होता है, के का फार्मूला याद रखने, सी माइनस बी स्केयर माइनस बटे में 4a, सी माइनस बी स्केयर बटा 4a। ये फार्मूला आप लोग रट्टे लगा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को कहता हूँ मैथ करते रहेंगे, रास फार्मूला मालूम करने के लिए, एच और के मालूम करने के लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट ईयर में भी ये मेथड आप लोगों को काम आएगा। अब इसको हम के मालूम करते हैं, के किस तरह से मालूम करना है, सी किसके बराबर है -14 माइनस बी -5 का स्केयर बटे में क्या आ जाएगा 2a हमारे पास है 1, 2 नहीं हमारे पास बटे में 4 है 4a, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए -14 माइनस एज इट 5 का स्केल लेके आता है हमारे पास 25 और माइनस जो है स्केल के साथ कैंसिल बटे में 4 एकम 4। अब 25/4 को हम कैलकुलेट को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या जगह 25/4 ये किसके बराबर आ जाएगा जी 6.25। तो इधर हमारे पास क्या जाएगा -14 माइनस 6.25। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए इस तरह से लिख रहे हैं -14 माइनस 6.25, ये आ गया -20.25। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा -20.25। अब इसमें देखिए हमारे पास के किसके बराबर आ गया जी, के बराबर आ गया -20.25। इस तरह से हमारे पास ये के की वैल्यू आ गई। एक हमने एच की वैल्यू निकाली के की। अब नीचे हम रास के पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे हमने ये वाले पॉइंट बना के लिखे ना, एक ये हमने लिखा है और 2 हमने ये वाले पॉइंट लिखे। जितने ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे उतने ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, ग्राफ प्रेजेंटेशन अच्छी देगा, अच्छा लुक देगा, मीन अच्छा नजर आएगा। अब इसमें नीचे हम लिख लेते हैं जी रास हमारे पास इसके पॉइंट आ गए जी, एक हमारे पास आया 2.5 और दूसरा हमारे पास -20.25, ये पॉइंट आ गया। अब इसमें हमने 4 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट की मदद से हमने इसका ग्राफ बनाना है। रास का क्या काम होता है, रास का हमने ये देखना होता है कि पॉइंट ये कट कहाँ पे कर रहा है और इसको हमने यहाँ पे इसको मोड़ना किस तरह से, मीन ये ऊपर की तरफ किस तरह से जाएगा। पैराबोला हमारे पास ये कट करके नीचे की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ रास का ये काम होता है। तो पहले हम ये 3 पॉइंट ड्रा करेंगे, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पे मैंने इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ किस तरह से, अब इसमें देखिए आप लोग स्केल की मदद से आपने इसका स्केल सेट कर लेना। अब इसमें देखिए तो हमने क्या कहा जी 0 से लेकर 1 तक हमने ये 2 3 4 5 6 इधर तक मैंने नंबर ड्रा किया। अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को स्केल ऊपर कहा कि स्केल मुंतखब कर लिए एक्स महवीर के ऊपर। यहाँ अब इसमें देखिए एक्स महवीर के ऊपर 1 सेंटीमीटर हम कह ले 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का। अब देखिए 1 को हम 2 सेंटीमीटर का, 2 आ गया 4, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8 और 10, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमें 7 तक 4 नंबर चाहिए, तो हमने 10 तक ड्रा कर लिए। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -4, इधर हमारे पास माइनस में होते हैं -4 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 -8 -10। ये आप लोग ना भी ड्रा करें मसला नहीं हमें, क्योंकि माइनस में सिर्फ 2 तक चाहिए, तो -4 तक या -6 तक भी ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ऊपर हमारे पास कहते थे ऐसा मैंने क्या कहा 5 वाई महवीर के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो मैंने क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो इधर हम लिख लेते हैं 5 आ गया हमारे पास, ये 10 आ गया। नीचे देखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 -10 -15, ये मैंने 1 2 3 ये डॉट लगा लिया। अब इसमें देखो तो आप लोगों ने इस तरह से कह लेना कि हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर के इक्वल मुंतखब किया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर को हमने 10 के इक्वल पुट किया। उसके बाद 3 को 15 के, उसके बाद 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है -20 आ जाएगा। उसके बाद -25 आ जाएगा, क्योंकि हमने -20 तक नंबर चाहिए। इधर -14 भी है, -25 वाई में हमें ये नंबर चाहिए। अब इसका हम पॉइंट ड्रा करते हैं। पहला देखिए 7 बहु 0, 7 हमारे पास ये है, एक्स है तो 7 हमारे पास कहाँ पे आएगा 8 6 और 8 के दरमियान हमारे पास ये आ गया जी 7, यहाँ पे पॉइंट ड्रा करें। उसके बाद है -2, एक्स -2 है तो -2 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है जी तीसरा पॉइंट है -14, तो -14 15 से थोड़ा सा कह ले कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है जी पॉइंट आ जाएगा, रास पॉइंट है 2.5, पहले 2.5 देखिए ये 2 है, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हमारे पास दरमियान में 3 होगा, 3 से थोड़ा सा पीछे तो 2.5, यहाँ पे क्या हमारे पास 2.5 आ गया, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी के सामने इस तरह से स्केल रखना है आप लोगों ने, इसी के सामने देखना है कि हमारे पास 20.25 कहाँ पे आ रहा है। सेम वही हमने अभी पीछे भी ड्रा किया था 20.25। अब इसमें देखें तो इसके सामने ये हमारे पास 20 है, 20 से थोड़ा सा मीन 2.3 कह लें हमारे पास ये पॉइंट
यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा ले, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, स्केल की मदद से इस तरह से ड्रा कर ले। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको स्केल की मदद से ड्रा कर ले, या आप लोग हाथ से ड्रा करना चाहते हो तो हाथ से भी ड्रा कर सकते हो। उसमें देखें तो हमारे पास ये पॉइंट इस तरह से, इसको इसके साथ मिलाएं, इस तरह से आप लोगों ने इसको मिला देना। अब इसमें देखें तो हमारे पास पॉइंट क्या है, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको आप लोगों ने इस तरह से ऊपर ले जाना है, ये पॉइंट जो हमारे पास है इसको इसके साथ ऊपर ले जाए, इस तरह से। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारे पास पैराबोला शेप ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके ऊपर पॉइंट लिख लिए, हमारे पास क्या था 7 वो 0 था, और ये पॉइंट हमारे पास है जी -2 वो 0 आ गया। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास है, ये वाला पॉइंट है 0 वो -14 आ गया। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4.5, और साथ में हमारे पास -20.25। ये पॉइंट हमारे पास सारे के सारे आ गया, और ये हमारे पास इसका आ गया। उसके बाद लास्ट में हमने इसका क्या करना था, हल सेट। तो यहाँ पे हम इसका हल सेट लिख लेते हैं। हल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो हमने x के लिहाज से निकाले 7 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 लिख लें। हल सेट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से, -2 व 7। ये हमारे पास इसका हल सेट आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर पीछे दिया हुआ है। इस तरीके से हमने आप लोगों को 2 जूज़ इसके कंप्लीट करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके लास्ट वाले दोनों जूज़ आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। इस मेथड से करेंगे तो आप लोगों का एक तो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है, और पॉइंट ढूंढना भी मुश्किल होते हैं। जो हमने 9th में पढ़ा है सेम वही मैंने आप लोगों को मेथड यूज़ करके बताया। सिर्फ एक चीज़ हमने ऐड की है, रास। रास को उसने क्या तकमील मरबा से मालूम करें, हमें रास चाहिए। वो मैथ का रूल है, मैथ में पता नहीं एक क्वेश्चन 3 से 4 मेथड से हो सकता है। ये नहीं कि जो मेथड बुक वालों ने कह दिया हमने उसी मेथड के लकीर का फ़कीर नहीं बनना हमने। हम आसान से आसान मेथड से आप लोगों को करवाएंगे, के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को उर्दू मीडियम के लिहाज से पूरी बुक मैथ की करवाएंगे। फिजिक्स भी हम करवा रहे हैं, मैथ भी करवा रहे हैं। मैं फिजिक्स के भी कंसेप्ट आप लोगों को एक टॉपिक वाइज कंसेप्ट आप लोगों को करवा रहे हैं। टॉपिक के अंदर से उसके बाद शॉर्ट के बुक के ऊपर निशान लगा के देते हैं, लॉन्ग भी न्यूमेरिकल भी एक चीज़ क्लियर करवाते हैं। सेम ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ के लिहाज से भी आप लोगों को एक चीज़ गाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।